क्या आपको भी लगता है कि आपका दिमाग कभी शांत नहीं होता? क्या रात को सोते समय भी आपके दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं? कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी लोगों की बातें, तो कभी खुद की कमियां। अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब की कहानी जानेंगे जो बताती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती है। और अगर आपने अपने दिमाग को साफ करना सीख लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास सब कुछ है। नौकरी है, परिवार है, दोस्त हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। सुबह उठते ही वह मोबाइल चेक करता है, सोशल मीडिया खोलता है, दूसरों की सफलता देखता है, किसी की नई कार, किसी का नया घर, किसी की विदेश यात्रा, और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी दूसरों से कम है। ऑफिस में तनाव, घर पर चिंता, और रात को नींद भी ठीक से नहीं आती। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या है। लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि समस्या उसकी जिंदगी में नहीं, उसके दिमाग में जमा हुए मानसिक कचरे में है। यही डिटॉक्स योर माइंड की सबसे बड़ी सीख है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कमरे की तरह है। अगर आप हर दिन उस कमरे में बेकार सामान भरते रहेंगे तो एक दिन वहां चलने की जगह भी नहीं बचेगी। ठीक यही हमारे दिमाग के साथ होता है। हर दिन हम नकारात्मक खबरें देखते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, पुरानी गलतियों को याद करते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग इतना भर जाता है कि हम शांति महसूस करना ही भूल जाते हैं। एक दिन उस व्यक्ति ने फैसला किया कि वह अपने विचारों को ध्यान से देखेगा। उसने पाया कि उसके दिमाग में आने वाले अधिकांश विचार नकारात्मक थे। मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। तभी उसे पहली सीख मिली कि हर विचार सच नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई विचार आपके दिमाग में आया है, इसका मतलब यह नहीं कि वह वास्तविक है। बहुत बार हमारा दिमाग हमें ऐसी कहानियां सुनाता है जो कभी सच नहीं होती। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीख जाएं, तो आप मानसिक शांति की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी सबसे बड़ी आदत पर ध्यान दिया, सोशल मीडिया। वह दिन में कई घंटे मोबाइल पर बिताता था। उसे लगता था कि वह मनोरंजन कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने दिमाग को लगातार जानकारी और तुलना से भर रहा था। लेखक कहते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाते, वे सिर्फ अपने जीवन के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं। और जब हम उन पलों की तुलना अपनी पूरी जिंदगी से करते हैं तो हमें खुद की जिंदगी छोटी लगने लगती है। यही तुलना हमारी खुशी चुरा लेती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहिए। यही समय आपके दिमाग को आराम देगा। फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा अतीत से भरा हुआ था। कुछ लोग जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, कुछ गलतियां जो उसने की थीं, कुछ मौके जो उसने गंवा दिए थे। वह उन बातों को बार बार याद करता था और खुद को दुखी करता था। तभी लेखक एक और महत्वपूर्ण सीख देते हैं, फॉरगिवनेस यानी क्षमा। लेखक कहते हैं कि माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग पर पड़ा बोझ हल्का करते हैं। अतीत को पकड़कर रखने से सिर्फ आपका वर्तमान खराब होता है। इसके बाद उस व्यक्ति ने वर्तमान में जीना सीखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका अधिकांश समय या तो अतीत में जाता है या भविष्य की चिंता में। लेकिन जिंदगी हमेशा वर्तमान में होती है। जब वह खाना खाता तो सिर्फ खाने पर ध्यान देता, जब चलता तो सिर्फ चलने पर ध्यान देता, जब काम करता तो सिर्फ काम पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। लेखक कहते हैं कि माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना मानसिक शांति की सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है। फिर एक दिन उसने ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर रात सोने से पहले वह 3 ऐसी चीजें लिखता जिनके लिए वह आभारी था। शुरुआत में यह आसान नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका दिमाग बदल रहा है। पहले वह सिर्फ समस्याएं देखता था, अब वह अवसर देखने लगा था। पहले वह कमी पर ध्यान देता था, अब वह उन चीजों को देखता था जो उसके पास थीं। यही कृतज्ञता की शक्ति है।
लेखक कहते हैं कि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही आपके जीवन में बढ़ती है। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्याएं बड़ी लगेंगी। अगर आप अवसरों पर ध्यान देंगे तो अवसर बढ़ेंगे। धीरे धीरे उस व्यक्ति की जिंदगी बदलने लगी। उसकी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन अब उसका दिमाग पहले जैसा नहीं था। वह ज्यादा शांत था, ज्यादा फोकस था और सबसे जरूरी, वह अपने विचारों का गुलाम नहीं था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी बदलने का सबसे तेज तरीका परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को बदलना है। दोस्तों, इस किताब से हमें 5 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, हर विचार सच नहीं होता। दूसरी, सोशल मीडिया का अधिक उपयोग मानसिक शोर बढ़ाता है। तीसरी, माफ करना खुद को आजाद करना है। चौथी, वर्तमान में जीना मानसिक शांति की कुंजी है। और पांचवी, कृतज्ञता आपके दिमाग को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती है। अंत में सिर्फ इतना याद रखिए कि दुनिया का सबसे खतरनाक कचरा सड़क पर पड़ा हुआ कचरा नहीं होता, बल्कि दिमाग में जमा हुआ मानसिक कचरा होता है, क्योंकि वही आपकी सोच बनाता है, वही आपके फैसले बनाता है और वही आपकी जिंदगी बनाता है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को साफ करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक शांत दिमाग किसी भी अमीर बैंक अकाउंट से ज्यादा कीमती होता है। और शायद यही डिटॉक्स योर माइंड की सबसे बड़ी सीख है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति को अब एक और बात समझ आने लगी थी। उसने महसूस किया कि सिर्फ नकारात्मक विचार ही उसकी समस्या नहीं थी, बल्कि उसकी आदतें भी उसके दिमाग को धीरे धीरे कमजोर बना रही थीं। वह हर खाली समय में मोबाइल उठा लेता था। लाइन में खड़ा हो तो मोबाइल, खाना खाते समय मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल और सुबह उठते ही मोबाइल। उसे लगने लगा था कि वह मोबाइल का उपयोग कर रहा है, लेकिन सच तो यह था कि मोबाइल उसका उपयोग कर रहा था। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई समय की नहीं, ध्यान की है। बड़ी बड़ी कंपनियां हर दिन आपका ध्यान खरीदने की कोशिश कर रही हैं। जितना ज्यादा समय आप स्क्रीन पर बिताते हैं, उतना ही आपका दिमाग थका हुआ महसूस करता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जब आपके आसपास कोई स्क्रीन न हो, न मोबाइल, न टीवी, न सोशल मीडिया। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से शांत होना शुरू कर देगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने एक और प्रयोग किया। उसने हर दिन 10 मिनट अकेले बैठना शुरू किया, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। शुरुआत में उसे बेचैनी महसूस हुई, दिमाग में लगातार विचार आते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। लेखक कहते हैं कि हम अपने दिमाग को कभी आराम ही नहीं देते। हम हर समय उसे जानकारी से भरते रहते हैं, लेकिन जैसे शरीर को आराम की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी शांति की जरूरत होती है। फिर लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनका असर आपके दिमाग पर पड़ता है। अगर आप हर समय शिकायत करने वाले, नकारात्मक और निराश लोगों के बीच रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, सीखने वाले और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका दिमाग भी नई संभावनाएं देखना शुरू कर देगा। इसलिए अपने आसपास के माहौल को ध्यान से चुनिए। उस व्यक्ति ने यह सलाह भी अपनाई। उसने नकारात्मक खबरें कम देखनी शुरू की, शिकायत करने वाले लोगों से दूरी बनाई और किताबें पढ़ना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसे अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस हुआ। अब वह पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। अब उसके फैसले ज्यादा स्पष्ट थे, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था और सबसे बड़ी बात, वह अपने दिमाग का मालिक बन रहा था। लेखक कहते हैं कि मानसिक शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाए। यह एक आदत है। जैसे रोज दांत साफ करने पड़ते हैं, वैसे ही रोज अपने दिमाग को भी साफ करना पड़ता है। अगर आप रोज नकारात्मकता, तुलना, डर और चिंता को अपने अंदर भरते रहेंगे, तो आपका मन भारी रहेगा। लेकिन अगर आप रोज कृतज्ञता, जागरूकता और सकारात्मक सोच का अभ्यास करेंगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। तो दोस्तों,
इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को बदलना पड़ता है।